नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी कहानी उसने कहा था के पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने कहानी के लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन के बारे में तथा उनकी जो भी कृतियाँ हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, उनकी रचनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसके बाद हमने कहानी का जो कथानक है उस पर भी चर्चा की थी। कथानक के बाद कहानी का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कहानी के कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि पात्र और चरित्र चित्रण ही कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। पात्र जो भी आपस में संवाद करते हैं उससे ही कहानी को एक गति, एक विकास मिलता है और उससे ही हमें पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक कहानियों में कहानीकार का मुख्य ध्यान प्रमुख रूप से चरित्र चित्रण पर भी केंद्रित रहता है। पूर्व की जो कहानियाँ थी, जब कहानी का आरंभ ही हुआ था हिंदी कहानी में, तब प्रायः वर्णन प्रधान शैली की कहानियाँ लिखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, समय आगे व्यतीत होता गया, कहानी का विकास होता गया, कहानी कई शैलियों में लिखी जाने लगी। तो आधुनिक कहानियों में मुख्य रूप से उसका ध्यान चरित्र चित्रण पर लेखक का ध्यान रहता है। यदि हम कहानी उसने कहा था की बात करें तो इसके कई प्रमुख पात्र हैं। बहुत अधिक संख्या नहीं है पात्रों की। उसमें प्रमुख पात्र है लहना सिंह और उसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है वो है सूबेदारनी और सूबेदारनी का पति वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी का पति जो है वो हजारा सिंह। लहना सिंह में प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोद वृत्ति, बुद्धिमत्ता एवं सतर्कता आदि गुण हमें मिलते हैं। यह इस कहानी का प्रमुख पात्र भी है। उसी के ये सारे गुण ही कहानी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि यदि हम देखें कि उसमें यदि प्रेम और त्याग नहीं होता तो इस कहानी का अस्तित्व ही, यानी इसको लिखा जाना ही संभव नहीं होता। यह पूरी कहानी जो है लहना सिंह के प्रेम और उसके त्याग बलिदान की कहानी है। दूसरा, लहना सिंह बुद्धिमान और सतर्क व्यक्ति है। उसके इसी गुण के कारण वह अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी को बचा लेता है, नहीं तो वो सारे ही मारे जाते। इनका यदि हम चरित्र चित्रण एक एक करके देखें तो लहना सिंह वीर एवं बुद्धिमान है। इसके लिए वह अपने जो सूबेदार है उससे कहता है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उस दिन धावा बोल दिया था, 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा। तो उक्त संवाद जो है वो उसकी बहादुरी का परिचायक है। और लहना सिंह जो जर्मन सैनिक वेश बदलकर उनके टुकड़ी में घुस आया था उसको पहचान कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और कहानी में उनकी वीरता प्रदर्शित होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता लहना सिंह की वो है त्याग और बलिदान की भावना। टुकड़ी में जब बीमार बोधा सिंह को वो दोनों अपनी कंबल ओढ़ा देता है, साथ साथ अपना ओवरकोट और जर्सी भी पहना देता है और स्वयं ठंड गाता रहता है, तो उससे उसकी त्याग की भावना का पता चलता है। वह दूसरों के लिए सदैव त्याग करता है और खुद परेशानी में सहना बड़े आराम से हंसते हुए सह लेता है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की प्राण बचाकर रक्षा करता है और स्वयं मर जाता है। तो यहाँ उसकी बलिदान की भावना भी है, साथ ही साथ उसने जो अपना वचन दिया था सूबेदारनी को वो भी निभाया और इस प्रकार से उसकी वचनबद्धता जो है उसके चरित्र में वो भी उजागर होती है। हजारा सिंह जो है वो
सूबेदारनी का पति है। इस प्रकार से वो भी एक कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है जिसका आप चरित्र चित्रण करने की स्वयं कोशिश करें, सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करें। अब यदि हम देखें लहना सिंह, तो फिर उसमें एक प्रमुख अन्य विशेषता है वो कि वो हंसमुख और जिंदादिल व्यक्तित्व है। वह अपनी हंसी मजाक की बातों से पूरी टुकड़ी का जो है मनोरंजन करता है और उसको तनावपूर्ण जो युद्ध का माहौल है उसको हल्का करने का प्रयास करता रहता है। युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में भी वह व्यंग विनोद से सभी को खुश और तनावपूर्ण मुक्त रखने का प्रयास करता है। वही सूबेदारनी जो है एक भावुक स्नेहशील नारी है जो अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए लहना सिंह से प्रार्थना करती है और लहना सिंह उस वचन को निभाता भी है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही सुंदर है, स्वाभाविक से लगने वाले पात्र हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारे आसपास के जीवन के ही ये पात्र हैं और प्रभावशाली रूप से इनका अंकन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी का जो प्रमुख पात्र लहना सिंह है उसकी कई चारित्रिक विशेषताएं यहाँ उजागर होती हैं।